हेलो फरीहा, ये सब क्या हो रहा है? मैंने सिर्फ फराख दिली का मुजाहरा करते हुए आपको उस घर में रहने की इजाजत दी और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि राहील साहब मेरे ही घर में बैठ के मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं आपको तलाक दूं। ऐसा क्या गलत किया है? क्या होगा? जो कुछ पहले हो गया हो गया। उसके बाद 12 साल मैंने आपको सिर्फ आपके बच्चों की खातिर उस घर में रहने की इजाजत दी और आप मुझे उसका ये सिला दे रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। फरीहा, अब मैं और आपको उस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकता। बहुत हो गई कुर्बानी मेरी तरफ से और बहुत दिखा दिया जज्बा में। मैं आपका शौहर हूं और मुझे आपका इंतजार रहेगा। मैं कुछ नहीं जानता। आप इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते आखिर? तुम अगर मेरा साथ देती तो मैं इस तरह मायूस न लौटता आज। कैसे देती साथ? अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल है ये, और फिर किसी के 12 साल के सब्र, उसकी खामोशी, उसकी अच्छाइयों का ये सिला दूं मैं आखिर में? क्या ये उनके साथ ज्यादती नहीं? क्या तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होगी? मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, इस घर के साथ ज्यादती नहीं होगी? पर मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तलाक अल्लाह का नापसंदीदा अमल है, लेकिन उसी ने इस अमल को जायज करार दिया है, क्योंकि मियां बीवी का रिश्ता एक रूहानी मिलाप है जो कि तुम्हें और फरहान को देखने के बाद बाखूबी नजर आता है कि तुम दोनों में वो चीज कतई तौर पे मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि मैं एक दीवार से बात कर रहा हूं। एक बात फरहान साहब ने बहुत अच्छी की कि मैं पुराना चैप्टर हो चुका हूं। और मुझे आज अपनी हैसियत का बखूबी अंदाजा हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यार ये इसका मरा बाप कहां से जिंदा हो गया यार? सारी प्लानिंग की ऐसी की तैसी कर देगा वो। उफ़ो सही, प्लीज अब तुम इस किस्से को खत्म कर दो। यार निदा प्लीज, बस तुम उससे मेरी किसी तरह मुलाकात करवाओ यार फौरन। क्या क्या तुम पागल हो गए हो? इतना सब कुछ होने के बाद वो दोबारा इस घर में क्यों कदम रखेगी? तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है यार, वो मेरी जिद बन चुकी है, मेरे आसाब पे पूरी तरह सवार हो चुकी है वो। लिसन, ये सब कुछ होने के बाद उसका एतबार तुम पे से टूट चुका है सगीर। प्यार से तो नहीं, हाँ जबरदस्ती तुम उसे हासिल जरूर कर सकते हो। निदा, जबरदस्ती करके मैं उसे एक बार हासिल कर सकता हूँ बस, लेकिन प्यार से ना मैं उसे बार बार हासिल कर सकता हूँ, तो फिर जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? प्यार प्यार तो अब बचा ही नहीं सगीर।
बेबी तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम मर्द की नजर से औरत को देखोगी ना तो तुम्हें हर औरत मोम की तरह नजर आएगी। उसको किसी भी सांचे में आसानी से डाला जा सकता है। और जज्बाती लड़कियां तो मोम से भी ज्यादा नाजुक होती हैं, पूरी तरह अकल की अंधी होती हैं। उनके लिए जज्बात की जरूरत नहीं पड़ती, और उनकी नफरत को प्यार में बदलने के लिए भी जज्बात की जरूरत होती है। लेकिन तुम ज्यादा सोचो मत, अपने दिमाग पे जोर मत दो। बस तुम मेरा एक काम कर दो कि उसको किसी तरह फोन करके यहाँ बुला लो, मुझे उससे बात करनी है। प्लीज तुम बुला लो। अब तुम मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकती हो क्या? तुम्हारे लिए मैंने पता नहीं क्या कुछ नहीं किया सगीर। ये भी कर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, करूंगी कल कॉल। यार अभी बुलाती ना। मन के मोती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उससे जाकर मिलूं? तुम जानती भी हो निदा कि हुआ क्या है? मुझे पता है मेरी जान, लेकिन फिर भी अगर मैं तुम्हें आने का कह रही हूँ तो यकीनन कोई ना कोई बात तो होगी ना। रहने दो, तुमने भी मुझे उसकी शादी का नहीं बताया। अब किस मुंह से बोल रही हो? हाँ, ट्रस्ट मी, मुझे भी उसने कुछ नहीं बताया था। जब मुझे पता चला तो मुझे खुद भी शौक लगा। बट यू नो व्हाट, जो बात उसने मुझे अब बताई है वो सुनकर तो तुमसे ज्यादा मुझे उससे हमदर्दी होने लगी है। तुम्हें उससे हमदर्दी हो रही है? एक आदमी शादीशुदा होते हुए दूसरी लड़की को ख्वाब दिखा रहा है, धोखा दे रहा है, फ्लर्ट कर रहा है उसके साथ, खेल रहा है उसके जज्बात से, और तुम्हें उसी से हमदर्दी हो रही है? तुम जानती भी हो मैं किस अजाब में हूँ। मुझे पता है मेरी जान, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हारा यहाँ आना बहुत जरूरी है। तुम यहाँ आओगी तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या हुआ है, किस हालत में है वो। हाँ, अगर मैं ना होती ना तो अब तक सगीर हमारे बीच ना होता। उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, स्लीपिंग पिल्स खाना चाहता था वो तो मैं थी कि मैंने उसे बचा लिया। तुमने तो अभी तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा है, मैं तो सभी कुछ देख चुकी हूँ। प्लीज यहाँ आओ फलक, उसके पास कुछ ऐसी लॉजिक्स हैं जिनका जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं अपने पापा और सारे घर वालों के सामने ऑलरेडी वीडियो हो चुकी हूँ। मेरे सारे दावे धरे के धरे रह गए हैं निदा। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे पता है, लेकिन देखो, एक बार सिर्फ एक बार यहाँ आओ, उससे मिलो। अच्छा लिसन, तुम्हें ब्रेकअप करना है ना, गेट इट डन, कर लेना, लेकिन एक बार सुन तो लो कि उसके दिल में क्या है, ताकि बाद में तुम्हें कभी पछतावा ना हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बस हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, एंड यू आर कमिंग राइट? ओके, आती हूँ। ओके। Nita, is she coming now? I great, yaar, you're awesome, yaar, wonderful actress you are, my baby. I know. चलो लच्छी वो आ रही है, देखते हैं, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊंगा। बेटा ये चेक रखता हूँ, अस्पताल का बिल बहुत बन गया है, जमा करा देना। मेरे स्कूल में प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई है, मुझे जाना जरूरी है। बल्कि ठहरो, हिना को भी साथ लेते जाओ, उसे फाइका को लेकर आना है वापसी पे। तान्याल बेटा बस 2-3 दिन की और जहमत है, फिर मैं को बंदोबस्त खुद ही कर लूंगी। गुड्डू को तुम दानियाल क्यों कह रही हो? इसका नाम तो जुहेब है ना? हाँ जुहेब भी तो है नाम, वो बस ऐसे ध्यान बहुत बटा हुआ है ना, भूल गई मैं। क्या अजीब बात कर रही हो तुम? कोई दूसरा कहे तो ये बात समझ में आती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे का नाम कैसे भूल सकती है? अम्मी आप कब तक छुपाएंगी पापा से? बता देना इनको।
क्या बातें हैं ना? अब कौन सा राज छुपा रही है तुम्हारी मां मुझसे? बताओ मुझे। आपको अम्मी बताएं तो बेहतर है, उन्हीं ने आपसे ये बात छुपाई है। क्या कह रही है बेटी? ये क्या कह रही है? बताओ मुझे, अब कौन सा राज छुपाया जा रहा है मुझसे? आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्या बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं? जो नहीं भी बर्दाश्त कर रहा था वो भी बर्दाश्त कर रहा हूं। प्लीज बताओ मुझे क्या बात है, प्लीज बताओ, क्यों कहा तुमने इसको दानियाल? बेटा तुम लोग जाओ, देर हो रही है। राहिल हम फिर करते हैं ना बात इस बारे में। है ना, कोई नहीं जाएगा यहां से। 1 मिनट, कोई यहां से नहीं जाएगा। अगर तुम्हारी मां नहीं बता रही है तो तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे। क्या बात है, बोलो, क्यों ज़ुहैब को दानियाल कहा गया है? बताओ मुझे। पापा, ये गुड्डू नहीं है, ये दानियाल है। कौन दानियाल? फरहान अंकल का बेटा दानियाल। फरहान का बेटा दानियाल। तो गुड्डू कहाँ है? गुड्डू अब इस दुनिया में नहीं रहा पापा। क्या फजूल मजाक कर रही हो तुम? ये कैसी बातें कर रही है परिया? पापा ये मजाक नहीं है। 12 साल पहले गुड्डू हमें छोड़कर चला गया था। क्या कह रही है? मेरा गुड्डू इस दुनिया में मेरा गुड्डू सादिया से मेरी शादी जबरदस्ती कराई गई थी। अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है ना, तो मैं अभी तुम्हारे साथ मस्जिद चलता हूँ, कुरान उठाता हूँ और कसम खाने के लिए तैयार। वो मेरी माँ और बाबा की पसंद थी, बाबा की बहन की बेटी थी। बट रियली फलक, आई डिडंट लव हर, ट्रस्ट मी। और वो बच्चे, उनके लिए क्या कहोगे तुम? हाँ फलक, सुन यार, फलक मेरी बात सुनो यार। देखो, बाबा को वारिस चाहिए था, मैं क्या करता, मैं सीरियसली मजबूर था यार। सारी ज्यादतियां मेरे साथ ही हुई, इमोशनल टॉर्चर किया गया मुझे। तुम्हें पता है, शादीशुदा होने के बावजूद मैं अपने घर नहीं जा सकता। वजह मालूम है क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करूं, मोहब्बत करूं, इश्क करूं। वो लड़की सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे इश्क करता हूँ फलक। मैं तुम्हें ये हकीकत बताने से डरता था कि मैं तुम्हें खो ना दूं।
और वही हुआ, मेरे तो नसीब ही खराब है। अब तुम्हें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि मैंने अपने घर वालों को तुम्हारे घर वालों के पास रिश्ता लेने क्यों नहीं भेजा। फलक, फलक, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पोजीशन। यार वो क्या करे, मुझे बता, सगीर का कसूर क्या है? यही कि शादीशुदा होने के बावजूद उसने तुमसे प्यार करने का जुर्म किया? हाँ, यही कसूर है उसका, बोलो। डोंट यू थिंक कि ये शख्स काबिल रहम है? जवाब दो मुझे, बोलो। अच्छा लिसन, देखो मेरी बात सुनो, पता है सगीर तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझसे पूछो ना, मैं जानती हूँ इसके दिल का हाल, सब कुछ जानती हूँ मैं। वो वाकई तुमसे बहुत प्यार करता है, प्लीज नादानी में इसको खो मत देना। ये एक सच्चा और अच्छा इंसान है, तुम समझ रही हो ना? हाँ, जाओ जाओ, उठो। हाँ, यकीन करो मेरी बात का, उठो, जाओ। मेरा गुड्डू, मेरा बच्चा, मेरा बेटा एक दर्दनाक मौत मरा। घर में भी तड़पता रहा, हॉस्पिटल में भी। मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे कितना भटके, कितनी तकलीफें उठाई उन्होंने। ना अम्मी ने इस बारे में सोचा और ना ही तुमने, बस अपना घर बसा लिया। क्या ज्यादती की थी मैंने तुम लोगों के साथ जिसका ये सिला दिया तुम लोगों ने? आपके जाते सब कुछ बहुत बदल गया था, और अम्मी अगर मुझ पर दबाव न डालती तो मैं कभी और शादी न करती। और मैंने पूरी कोशिश की बच्चों को साथ ले जाने की, और मैं ले भी गई। मुझे भी दुख है उसके मरने का, मेरा भी बच्चा था वो। नहीं था वो किसी का बच्चा, ना वो अम्मी जान का पोता था और ना ही तुम्हारा बच्चा। मेरा बेटा था वो। मेरे जाने के बाद मेरी जान गुड्डू ने बेगानों की तरह मौत को अपने गले से लगा लिया। मेरी और दानियाल की मंगनी हो चुकी है पापा। फरहान साहब ने मेरी बीवी से शादी कर ली। उनके साहबजादे मेरी बेटी से शादी करना चाह रहे। बचा क्या तेरे? मैं तो वही हूं, कैद में, तन्हा, अकेला हूं। बल्कि यूं कहूं कि भिखारी हूं मैं। मन के
क्या हुआ? तुम दोनों ने इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है? वो फलक बाजी, पापा को दानियल भाई के बारे में पता चल गया है। अच्छा, तो क्या कहा पापा ने? वो क्या कहेंगे, पापा अपने रूम में और अम्मी अपने रूम में। अब और कौन कौन से हकाइक हैं जो मुझसे छुपा रखे हैं, तो वो भी आज बता दो। क्योंकि जो तूफान मेरे दिल पे गुजरना है, एक बार गुजर जाए। बोल। पापा, एक और बात भी करनी थी आपसे। वो मैंने और मेरी और दानियाल की मंगनी हो चुकी है पापा। तुम्हारी और दानियाल की मंगनी कैसे हो सकती है? पसंद करते हैं दोनों एक दूसरे को। हाँ, पर ये दोनों अम्मी जब ठीक थी तो हमने मजहब के हवाले से भी पूरी मालूमात करने के बाद उनकी मर्जी से इनकी मंगनी कर दी थी, अम्मी के इसरार पे, क्योंकि वो जल्दी शादी भी करना चाहती है ना कि। मैं तो लुट चुका हूं बुरी तरह से। फरहान साहब ने मेरी बीवी से शादी कर ली, उनके साहबजादे मेरी बेटी से शादी करना चाह रहे। मौत ने मेरी जान, मेरा बेटा, मेरा गुड्डू मुझसे छीन ली। बचा क्या मेरे पास? मैं तो वही हूं, कैद में, तन्हा, अकेला हूं। बल्कि यूं कहूं कि भिखारी हूं मैं, भिखारी हूं। डैड, आपसे एक बात कहूं? कहो। आप राहिल अंकल से मेरी और हिना की शादी के बारे में बात करें प्लीज। ये नहीं हो सकता है दानियाल, ये मुनासिब वक्त नहीं है बेटा। डैड, मुनासिब वक्त है। अब उन्हें पता चल चुका है कि मैं गुड्डू नहीं हूं। तुम्हें गुड्डू के बारे में भी तो पता चल चुका है ना। आप जानते हैं कितने और मसाइल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जरा मसलों को सेटल डाउन हो जाने दो, फिर बात कर लेंगे। डैड देखिए, मैं जानता हूं घर में बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा और हिना की शादी का है। आपकी और हिना की शादी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों की मंगनी हो चुकी है। हाँ, मगर राहिल अंकल के सामने नहीं हुई ना डैड। आप उनसे शादी की बात करें ताकि उनका रिएक्शन तो पता चल जाए। कल को उन्होंने इनकार कर दिया तो हम क्या करेंगे? दानियाल, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं राहील साहब के साथ ये बात नहीं कर सकता, कम से कम मैं नहीं कर सकता। ये बात फरीहा को ही करनी होगी और वो करेगी। वो भी चाहती है कि आपकी और हिना की शादी हो जाए। मुनासिब वक्त तो आने दो, थोड़ा सब्र कर लो बेटा। जी डैड।
क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? मेरी बीवी ना रही, मेरा बेटा गुड्डू वो इस दुनिया से चला, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। सारे फैसलों का इख्तियार तो मैं आपको देकर गया था, आपको खुद मुख्तार बना के गया था इन सब चीजों का। कैसे कर सकती हैं आप ये सब कुछ मेरे साथ? मेरी मोहब्बत में, मेरे खुलूस में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? मैंने तो आज तक यही सुना कि माएं बच्चों के आगे ढाल बन जाया करती, अपनी दुआओं से सारी बलाएं उनकी दूर कर देती। लेकिन मेरा तो सब कुछ बिखर कर रह गया, मैं तो बदहाल हो गया था। क्यों किया आपने ऐसा? बोले ना, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है ये पेशेंट अब तो डे बाय डे रिकवर कर रहे हैं। अगर आप इनकी जिंदगी चाहते हैं ना, तो इनको खुशी की खबरें सुनाएं, इनको खुश रखें, इनको जिंदगी की उम्मीद दिलाएं। सॉरी डॉक्टर साहब, कुछ पुरानी यादों ने जरा जज्बाती कर दिया था, इसलिए एहसास ही मिला। इट्स ऑल राइट, लेकिन नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, ठीक है? एक्सक्यूज मी। और अम्मा, क्या हाल है आपके? कैसा फील कर रही हैं? अम्मी, अब क्या होगा? पापा वैसे ही इतने हर्ट हो चुके हैं, क्या मेरे और दानियल के रिश्ते के बारे में राजी हो जाएंगे? कुछ नहीं कह सकती बेटा। क्या है ना बाजी, अम्मी तो खुद वापस जा रही हैं, हमें उनके जाने का दुख है और आपको अपनी पड़ी हुई है। अम्मी, आप प्लीज ना जाए ना, आप पहले भी तो फरहान अंकल की वाइफ थी और हमारे साथ रहती थी, अब भी आप उसी तरह रहना हमारे साथ। बेटा, पहले की बात और थी, पहले तुम्हारे पापा नहीं थे ना यहाँ पे, और अब दानियाल के पापा मुझे यहाँ रहने नहीं दिए। मैंने बहुत सोचा बेटा, और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर सगीर तुमसे शादी करना चाहता है तो उसे अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे। तलाक? मन के मोती पापा, मैं जानती हूँ आप डिस्टर्ब हैं। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं भी डिस्टर्ब हूँ। समझ में नहीं आता बेटा, हम सबकी किस्मत में बदनसीबी क्यों लिखी हुई। तुम्हारे सामने तुम्हारा एक बदनसीब बाप बैठा है, मेरी आंखों के सामने मेरी
बेटी जिसको सगीर ने इतना हर्ट कर दिया है। नहीं पापा, उसका कोई कसूर नहीं है। वो तो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। ऐसे मत देखें पापा, मेरी बात सुने प्लीज। सगीर की शादी उसके वालिदैन ने जबरदस्ती करवाई है। गांव में कोई कजिन रहती है उसके साथ। वो उससे खुश नहीं है पापा, उससे प्यार नहीं करता है। वो खानदानी समझौतों की भेंट चढ़ गया है। बदकिस्मती है उसकी, टूट चुका है बुरी तरह। आपको पता है, साल में सिर्फ एक बार मिलने के लिए जाता है गांव अपने माँ बाप से। अपनी बीवी से तो बात भी नहीं करता वो। ये तो दिलों के रिश्ते होते हैं ना पापा, और उसका दिल सिर्फ मुझसे जुड़ा है। वो मुझसे मोहब्बत करता है पापा, इसीलिए शादी करके यहाँ शहर में मेरे साथ रहना चाहता है। अपने ख्वाबों को सच करना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि आप एक बार फिर उससे मिल लें और हमारी शादी की बात करें। सोचने का मौका दो मुझे थोड़ा सा, ताकि मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। थोड़ा सा। हाँ ठीक है ना बाबा, कोई बात नहीं। मैं उसे बता दूंगी। डैडा कहीं अंकल से बात करें ना। अब फिर शुरू हो गए हैं दानियाल। डैडी ने एक दिन तो बात करनी पड़ेगी ना। जब वो दिन आएगा बात कर लूंगा बेटा। अब बात करने में क्या है यार, तुम रियलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? राहील साहब की मदर हॉस्पिटल में है और मैं जाके उनसे रिश्तों की बात करता हूँ, अच्छा लगेगा ही। डैड वो कोमा में है। डॉक्टर्स कह रहे हैं या तो वो सालों साल कोमा में रहेंगी या वो किसी भी वक्त ठीक हो सकती है। उसकी कोई श्योरिटी नहीं है डैड। और अगर खुदा न खास्ता वो कोमा में ही रही तो क्या हमारी शादी की बात कभी नहीं होगी? अलीमा आप समझाइए इसे आप। मेरा ख्याल तो है सर, दानियाल बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। डैड अगर वो आपसे मामा की डिवोर्स की रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो क्या वो मेरी और हिना की मंगनी नहीं तोड़ सकते? दानियाल, मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब वक्त नहीं है कि मैं उनसे बात करूं। ना मैं राहील साहब से बात कर सकता हूँ और ना ही फरीहा से। और प्लीज आप मुझे इंसिस्ट ना करें, मुझे फोर्स ना करें। डॉक्टर से बात हो रही थी मेरी, वो कह रहे थे कि दवाइयाँ आप घर पे भी दी जा सकती हैं अम्मी को, तो उन्हें घर ले आना चाहिए। अच्छा है। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, आपने कुछ सोचा उसके बारे में? बेटा इन बातों का वक्त नहीं। इट्स ओके फरीहा, फलक का भी हक है बात करने का। मैंने बहुत सोचा बेटा, और सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अगर सगीर तुमसे शादी करना चाहता है तो उसे अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे। तलाक? ये कैसे हो सकता है बाबा? क्यों नहीं हो सकता? सगीर अगर अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता, उससे मिलने नहीं जाता, उसके साथ नहीं रहता, तो तलाक देने में क्या प्रॉब्लम? उस औरत का क्या कसूर जिसको वो अपने निकाह में जला रहा है साथ साथ? कसूर उसके माँ बाप का है। देखो, सगीर को अपनी बीवी को छोड़ देना चाहिए। तुम कैसी जिंदगी गुजारना चाहती हो जिसमें एक औरत की बद्दुआएं पहले से शामिल? देखो, अगर जिंदगी भर खुश रहना चाहती हो तो इस बात की डिमांड करो सगीर से कि वो अपनी बीवी को तलाक दे
और उसके बाद तुमसे शादी करें, समझी? फरिया, चल के अम्मी को ले आते हैं। हम सबकी नजरों के सामने रहेंगी तो ज्यादा बेहतर है। चलने की तैयारी करो सब। लेकिन सुनो बेबी, लेकिन ऐसा कैसे कह सकते हैं तुम्हारे फादर यार? सही बात है यार, मैं तो खुद हैरान रह गई। तुम्हारे पापा ने ये किस किस्म की डिमांड रख दी है? पापा ने ऐसा क्या कह दिया है? वो रिश्तों को समझते हैं निदा, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये बात की है। हाँ, और मैं अग्री करती हूँ उनकी बात से। हमारे बीच में जो कुछ भी है इसमें भला सगीर की बीवी का क्या कसूर है? जब इस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं है तो उसे आजाद होना चाहिए, इस एहसास से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। देखो, ये बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। बाबा इतनी आसानी से मानेंगे तो नहीं ना। अब तुम जरा सोचो तो कि अगर ऐसा कर दिया तो बाबा मेरे बैंक अकाउंट बंद करवा देंगे, जमीनों के जो पैसे आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे, बाबा मुझसे कतई ताल्लुक हो जाएंगे यार। प्लीज समझो बात को। ऑब्वियसली, पता है क्या, तुम्हारे पापा ये चाहते ही नहीं है कि तुम्हारी और सगीर की शादी हो। हाँ, एग्जैक्टली। पापा ऐसा क्यों चाहेंगे निदा? सीधी सी बात है यार, तुम्हारे पापा को पता है ना कि सगीर गांव के जमींदार का बेटा है, और ऑब्वियसली कबायली इलाकों में इस तरह नहीं होता कि अपनी बीवियों को तलाक दी जाए। इसमें तो खून खराबे हो जाते हैं, कत्ल हो जाता है, हंगामे हो जाते हैं, बदनामी हो जाती है। जब सगीर तलाक देगा ही नहीं अपनी बीवी को तो तुम्हारी और इसकी शादी नहीं होगी, और जब शादी नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो वो चाहते हैं वही होगा। That's what actually what he wants. बिल्कुल बिल्कुल तुम सही कह रही हो यार, एग्जैक्टली। Got it? बट प्लीज तुम टेंस मत हुआ करो, आई एम विथ यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत मुश्किल है ऐसा। किसके